Welcome back students, we are here for your next topic in sound, audible and inaudible sound. We know that we need a vibrating body for the production of sound. Can we hear the sound of all vibrating bodies? मीन्स ये है आपका ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड में आपका कुछ ऐसा सिस्टम है कि इनको आपको दो टाइप से पढ़ना है। एक वो साउंड जिसको हम सुन नहीं सकते, मीन्स जो हमारे कानों तक जिसकी भनक भी नहीं आती, और एक उस टाइप का साउंड जिसको हम सुनने की क्षमता नहीं रखते। उन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि हमने साउंड के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, साउंड क्या होता है और साउंड कैसा होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वही हम इसमें देखेंगे। द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वेरिएशन पर सेकेंड इज 20 हर्ट्ज। मीन्स 20 वेरिएशन पर सेकेंड का जो साउंड है उसको हम सुन नहीं सकते, वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का वो साउंड होता है। कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर, हाँ, क्योंकि ये हमारे कानों द्वारा नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, ये हमें सुनने की क्षमता हम इसको हम नहीं सुन सकते। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल, ऐसे साउंड्स को हम इनऑडिबल बोलते हैं। मीन्स इनऑडिबल साउंड की डेफिनेशन क्या होगी, तो ऐसा साउंड जो कि लेस देन जो कि 20 हर्ट्ज के समथिंग होता है, मीन्स 20 फ्रिक्वेंसी पर सेकेंड से वाइब्रेट होता है, देन इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इनऑडिबल साउंड कह सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट बात क्या आएगी इनऑडिबल की। ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी सेकेंड, साउंड की जो इनऑडिबल में क्या होता है, आपका ऐसा साउंड आता है जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 20,000 फ्रिक्वेंसी रहे, मीन्स 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको भी हम नहीं सुन सकते, क्यों, उतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं होती जो हम उसको सुन पाए। जैसे आपका ट्रेन का जो हॉर्न होता है उसको आप सुन तो सकते हो, लेकिन आपके जो कान है वे कुछ टाइम में इसमें क्या हो जाते हैं, नॉट रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, मीन्स सुन्न हो जाते हैं। कुछ टाइप के लिए हमारे कान जो होते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो उस साउंड की रेंज क्या होगी जिसको हम सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से ऊपर रहे और 20,000 हर्ट्ज से काफ़ी नीचे रहे, मीन्स बिटवीन इनके 20 to 20,000 हर्ट्ज हम उस साउंड को सुन सकते हैं। यदि 20 से नीचे रहेगा तब भी हमें नहीं सुनाई देगा, और 20 रहेगा तब भी हमें नहीं सुनाई देगा। देन जो 20,000 रहेगा तो उसको हम सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो ये होता है आपका ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा जो एयर पॉल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, कुछ गैसेस होती हैं, कुछ अनवांटेड ऐसी गैसेस होती हैं जो कि आपकी एयर को पॉल्यूट करती हैं। सेम उसी टाइप से आप जब साउंड किसी बहुत ही ज़्यादा पिच पर या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पर सुनते हैं, देन वो क्या होता है, आपका नॉइज पॉल्यूशन का रीज़न बनता है। नॉइज एंड म्यूजिक, सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड or the sound coming from the construction side placing, do you enjoy the sound produced by horn or buses and trucks? अब नॉइज और म्यूजिक क्या होता है, तो इसके बारे में हल्का सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। नॉइज मीन्स क्या होता है, जैसे आपका वो भी एक टाइप ऑफ साउंड रहेगा, लेकिन इसमें मैटर ये होता है, इसमें जो साउंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे बजता है, इसको हम सुन नहीं सकते। जैसे मान के चलो हम कहीं खड़े हैं, मार्केट में ही ले लो, और हमारे आसपास जो ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं उनके जो कंटिन्यूस उनके जो हॉर्न आते हैं वहाँ से, तो वो क्या करते हैं, हमारे कानों में डिस्टर्बेंस लाते हैं, तो वो एक हमारे नॉइज़ का रीज़न होता है। ऑन द अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानो वगैरह, आपका जो है पियानो, फ्लूट हुआ, गिटार, जो भी है, उससे जो भी म्यूज़िक निकलता है उसको क्या आप इंजॉय करते हो, तो हाँ, हम उसको इंजॉय करते हैं, बिकॉज वो आपका एक म्यूजिकल साउंड होता है। बट नॉइज़ को आप कभी इंजॉय नहीं करते। जैसे आप बहुत ही ज़्यादा हाई पिच पर वॉल्यूम बजा रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा ऐसे एरिया में हो जहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो, साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो, तो एक होता है आपका म्यूजिकल साउंड जिसको आप इंजॉय करते हो, बिकॉज वो एक लिमिटेड पिच पर रहता है, लिमिटेड पिच उसकी रहती है, लिमिटेड उसका वॉल्यूम होता है। बट आपका जो नॉइज़ होता है वो अनलिमिटेड पिच पर बजता है। देन ये आपका नॉइज़ एंड म्यूजिक का टॉपिक था, 13.7 था। नाउ व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या नुकसान है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो इसका मैटर ये होता है आपका नॉइज़ पॉल्यूशन का, जैसे
जैसे मान के चलो कोई वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, ओल्ड एज पर्सन कोई है, अब उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप जब बहुत ही तेज़ी से जो साउंड बजाते हो देन उसको क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होगा, किसी किसी का हेडेक करने लगता है। जैसे आप हमारे साथ भी ये सब होता है, यदि हम बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी पे साउंड सुन लें देन क्या होता है, हमारे कानों में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे सिर में प्रॉब्लम होने लगती है। Do you know that presence of expensive sound in the surrounding because many health related problem, lack of sleep, हमें नींद नहीं आती, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, और इसके कारण हमें हाइपरटेंशन भी होता है। नेक्स्ट है anxiety and many more health disorders may be caused by noise pollution. A person who is exposed to a loudspeaker continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. Means जैसे हम लाउड स्पीकर में जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमारे साउंड को सुनते हैं देन हमारे जो कान होते हैं वे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते तुरंत, और कुछ टाइम तक हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं भी साउंड को, मतलब आप कहीं म्यूज़िक ही बजाएं या कुछ करें तो उसको एक लिमिटेड होना चाहिए, उसकी लिमिट वॉल्यूम होना चाहिए जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। एंड दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 13 साउंड। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें 3 से 4 टॉपिक्स थे जो हमने क्लियर किए हैं। देन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।